वैरन हास्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। एशियटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में विलियम जोन्स ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। वैरन हास्टिंग को ये एक्ट पसंद नहीं आया क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां पता करने के लिए था, तो ये रिज़ाइन करके इंग्लैंड चले गए। इनके ऊपर इम्पीचमेंट भी चलाया गया, लेकिन बाद में आरोप हटा दिए गए। इसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस। अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो ये जो है बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 3 मुख्य काम किए, 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन हिज टेन्योर। तो ये जो 3 काम थे, ये कौन कौन से काम थे? इसमें से सबसे पहला है सिविल सर्विसेज, दूसरा है पुलिस और तीसरा है परमानेंट सेटलमेंट। तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन खोले इन्होंने, बहुत सारे पुलिस कर्मियों को, पुलिसमैन को भर्ती किया। और इसके बाद हम जो है इसको डिटेल में जानेंगे कि सिविल सर्विसेज और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है या कैसे किस तरीके से काम किया। कॉर्नवालिस का नाम स्टार्ट होता है सी से और एंड होता है एस से। जैसे सिविल सर्विसेज में सिविल सी से स्टार्ट होता है और सर्विसेज एस से। तो आप इसको इस तरीके से लर्न करके रख सकते हैं कि कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। कॉर्नवालिस की बात करें तो ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के जनक हैं, इसीलिए हम लोग इनको यहाँ से रिलेट कर रहे हैं। कॉर्नवालिस ने स्थापना की थी परमानेंट सेटलमेंट की। इसमें गवर्नमेंट ने फार्मर से ये कहा था कि आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे उसका 10% आप अपने पास रखेंगे और बाकी का 90% आप गवर्नमेंट को दे देंगे। यही था परमानेंट सेटलमेंट। ओके, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है जॉन शोर। इसमें हमको याद रखना है बैटल ऑफ खारदा। तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, खारदा, खर खर का साउंड आ रहा है ना इसमें से, और शोर खर खर के साउंड से शोर होता है। आप उसको रिलेट करके याद रखिए। ये मराठा और निज़ाम के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा जीत गए थे और निज़ाम यहाँ पर हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलेस्ली की बात करते हैं। वेलेजली बोलते हैं इसको हिंदी में जनरली। तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि इन्हें बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? वेलेजली को। इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट काम किए थे अपने कार्यकाल में, टेन्योर में। सबसे पहला था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सहायक संधि जिसको कहते हैं। अगला है ट्रीटी ऑफ बसेन और एंग्लो मैसूर वार। एक काम इन्होंने और किया था, इन्होंने बैन कर दिया था प्रिंटिंग प्रेस को। तो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? ये डुप्लेक्स ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन उन्हीं से चीटिंग करके वेलेजली ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ट्रीटी ऑफ बसेन साइन हुई और एंग्लो मैसूर वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर टीपू सुल्तान के साथ हुआ था और ये चौथा वॉर था जो अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ, और इसी वॉर में टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रिंटिंग प्रेस पर बैन लगा देने का काम भी ये वेलेजली ने ही किया था। तो ये है बंगाल के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट आते हैं जॉर्ज बार्लो। तो जॉर्ज बार्लो में हमको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। देखो, साउंड काफ़ी सेम आ रहा होगा, बार्लो से काफ़ी ज़्यादा हम वेलोर को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिपाही विद्रोह था। जैसे नॉर्थ इंडिया में सिपाही विद्रोह हुआ है, वैसे ही वेलोर एक तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था सिपाहियों का। वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जॉर्ज बार्लो के। ठीक है, तो हमको बस इतना ही याद रखना है इसमें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो फर्स्ट में भी हमको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि इसी समय पर अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट आते हैं हास्टिंग। तो ये दूसरे वाले हास्टिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था ट्रिक के अंदर। रियोतवारी सिस्टम इस समय आया था। मुनरो जो कि मद्रास में लागू करा था जिन्होंने। रियोतवारी सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। रियोतवारी सिस्टम में बीच में मिडिलमैन्स को हटा दिया गया था और फार्मर्स और अंग्रेज़ों के बीच में डायरेक्ट एक कांटेक्ट हो गया था। जो भी किसान जो भी अमाउंट देने में सक्षम नहीं होता था, सरकार उससे उसकी ज़मीन ही छीन लेती थी। मैंने सारी ट्रिक के विद इन गवर्नर जनरल्स कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रही हूँ, आप उसे विज़िट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसे देख लेंगे तभी आपको ये समझने में ईजी होगा। नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि लाइन से हम सबके नाम को लर्न करें, है ना। तो नाम से ज़्यादा नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम याद होगा तो फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो यही है आज के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स टू।